Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेलुएशन, दैट इज़ द मेजरमेंट एंड एवेलुएशन। और हमने इस यूनिट के ऑलरेडी 3 टॉपिक जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं इन डिटेल। अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया है, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहां जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे आज हम 4 टॉपिक इस यूनिट का डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, मेजरमेंट एंड एवेलुएशन। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर PAT, सीटेट, टेट, रीट, DSSS, PGKSS, BUGC, नेट एंड GRF। एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूं MCQs, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर आप सीरियस हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं इन डिटेल, जिनमें हमने बहुत सारी टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, मेजरमेंट एंड एवेलुएशन। साइज शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इन एवरीडे कन्वर्सेशन हम ऑफन यूज़ करते हैं कंसेप्ट्स लाइक एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन, जो कि हमें सेम लाइक देखने को मिलते हैं, बट एक्चुअली दीज कंसेप्ट्स आर डिफरेंट, जो कि वर्क करता है टुगेदर इन ए सीक्वेंस। So you can think of them as nested circles. These are like the circles जिनका हमें डिफरेंट साइजेस देखने को मिलते हैं, बट जो कि शेयर करते हैं सेम एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट। ठीक, सो हियर जो ये कंसेप्ट्स हैं, these concepts are broader than the previous one. Like if we talk about the examination जो है ये हमें एक स्पेसिफिक मेथड और टूल देखने को मिलता है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग। लाइक फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट हो गया, मिड टर्म एग्ज़ाम या फाइनल एग्जामिनेशन। सो ये हमें एक सिंपली वन टूल देखने को मिलता है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू गैदर द एविडेंस, जिसमें हम स्टूडेंट के स्कोर को चेक करते हैं। देन मेजरमेंट जो है, इसमें हम कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को, जिसमें हम नंबर्स देते हैं या स्कोर्स देते हैं टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। लाइक फॉर एग्जांपल राहुल है स्कोर 85 आउट ऑफ 100। सो एग्जामिनेशन जो है, इसे हमें मार्क्स पता चलते हैं, एंड मेजरमेंट से हम रिकॉर्ड करते हैं उन मार्क्स को। सो मेजरमेंट जो है इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच। देन असेसमेंट जो है, इसमें हम इट इज़ बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग। इसमें हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट डेटा अलॉन्ग विथ ऑब्जर्वेशंस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड अदर एविडेंस टू अंडरस्टैंड द लर्निंग। लाइक फॉर एग्जांपल मेजरमेंट में हमने देखा कि राहुल ने स्कोर किया 85% मार्क्स, एंड जो टीचर था ही फाइंड दैट कि जो राहुल है उसने मतलब अच्छा परफॉर्म किया है इन ग्रामर, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन ग्रामर, बट ही फाइंड्स दैट कि जो राहुल की क्रिएटिव राइटिंग है दैट स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट। सो असेसमेंट जो है इट एक्सप्लेन्स व्हाट दिस स्कोर्स मीन। सो असेसमेंट जो है इट्स ऑल अबाउट हाउ इज़ दिस स्टूडेंट लर्निंग। देन एवेलुएशन जो है, इसमें हम जजमेंट्स मेक करते हैं। इन टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है एक्सेप्ट एग्जामिनेशन। अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा देन दिस विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो एवेलुएशन जो है, इसमें हम यूज़ करते हैं अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू मेक वैल्यू जजमेंट्स और डिसीजंस। लाइक फॉर एग्जांपल राहुल हैज स्कोर्ड 85 मार्क्स। सो ये जो परसेंटेज, जो मार्क्स परसेंटेज है, इट डेमोन्स्ट्रेट्स राहुल स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स। देयरफॉर इससे हमें ये पता चलता है कि जो राहुल है इसने प्रॉपरली अचीव किया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, और वो डिज़र्व करता है ग्रेड A। सो एवेलुएशन जो है इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड इट इज़। ठीक, सो एग्जामिनेशन जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं स्कोर्स। मेजरमेंट में हम मतलब कन्वर्ट करते हैं उस परफॉर्मेंस, उन स्कोर्स को इनटू द न्यूमेरिकल डेटा, एंड असेसमेंट में हम उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, और वी कैन से हम लर्निंग प्रोसेस को इंटरप्रेट करते हैं। देन इन एवेलुएशन हम मेक करते हैं जजमेंट्स और डिसीजंस। ठीक, सो
एग्जामिनेशन जो है ये हमें एक इम्पॉर्टेंट टूल देखने को मिलता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं पहले इन्फॉर्मेशन, देन इन मेजरमेंट हम क्वांटिफाई करते हैं परफॉर्मेंस को, देन इन असेसमेंट हम इंटरप्रेट करते हैं लर्निंग को, देन इन एवेलुएशन हम यूज़ करते हैं सभी एविडेंसेस को टू मेक जजमेंट्स अबाउट द क्वालिटी एंड effectiveness of educational outcomes. ठीक, I hope this is clear to you. Now talking about these four concepts one by one. To understand the difference between examination, measurement, assessment and evaluation, ये जो concepts हैं, these concepts act like 4 stages in the educational process, and each stage, each concept जो है इसका हमें specific role देखने को मिलता है. Like if we first talk about the examination, as I mentioned, examination जो है it is an important tool, और we can say ये हमें एक formal and structured test देखने को मिलता है जिसको हम use करते हैं to check the student's knowledge, understanding और skills in a specific subject. सो ये हमें सिंपली एक टूल और मेथड देखने को मिलता है जिसे हम कलेक्ट करते हैं पहले इन्फॉर्मेशन को. लाइक फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट हो गया, मिड टर्म एग्जामिनेशन हो गया या फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया. ठीक, सो एग्जामिनेशन जो है इट इज़ अ टेस्ट और टूल जिसको हम यूज़ करते हैं जिससे हम कलेक्ट करते हैं एविडेंस ऑफ लर्निंग. ठीक, देन मेजरमेंट जो है इट इज़ द क्वांटिफायर, और वी कैन से मेजरमेंट जो है इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम नंबर्स या स्कोर्स देते हैं टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड रूल्स. एंड मेजरमेंट जो है ये हमें कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है इन इट इज़ नेचर, एंड इट डज़ नॉट इन्वॉल्व जजमेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स एग्ज़ाम लिखता है एंड ही रिसीव्स 65 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स. सो ये जो न्यूमेरिकल स्कोर है दिस इज़ बेसिकली द मेजरमेंट विच इज़ ऑल अबाउट हाउ मच. सो मेजरमेंट में हम कन्वर्ट करते हैं परफॉर्मेंस को इनटू द नंबर्स. ठीक, दैन उसके बाद आता है असेसमेंट. असेसमेंट जो है इट इज़ द कंटेक्सचुअलाइजर, और वी कैन से असेसमेंट जो है इट गोज़ बियॉन्ड स्कोर्स एंड इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट इज़ लर्निंग. सो इसमें कंबाइन किया जाता है टेस्ट स्कोर्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस या पार्टिसिपेशन को टू आइडेंटिफाई दी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट. लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है 65 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स. सो फर्दर ये जो असेसमेंट है इट शोज स्टूडेंट्स गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम कंसेप्ट, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मूलाज. बट जो स्टूडेंट है इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक स्टूडेंट जो है ही फेसेस डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है ही माइट परफॉर्म वीक इन द ही माइट बी वीक इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो असेसमेंट में जो है हमें ये पता चलता है, असेसमेंट जो है हमें एक्सप्लेन करता है व्हाट द स्कोर्स एक्चुअली मीन. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ इज़ द स्टूडेंट लर्निंग, जिससे हम इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को. ठीक, दैन उसके बाद आती है एवेलुएशन जिसमें हम जजमेंट्स मेक करते हैं. एवेलुएशन में हम यूज़ करते हैं सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को टू मेक फाइनल जजमेंट और डिसीजन अबाउट द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग. सो लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस स्कोर, सेम एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है 65 आउट ऑफ 100 अलॉन्ग विद असाइनमेंट्स, पार्टिसिपेशन एंड टीचर ऑब्जर्वेशन. सो टीचर जो है वो कंक्लूड करता है कि जो स्टूडेंट है वो डिज़र्व करता है ग्रेड बी. सो ये जो स्टूडेंट है ये मेट करता है प्रमोशन क्राइटेरिया को, एंड टीचर को ये पता चलता है कि जो मेरी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है उनको लार्जली उनको लार्जली स्टूडेंट ने प्रॉपर्ली अचीव किया है. सो ये जो फाइनल जजमेंट है दिस इज़ बेसिकली द एवेलुएशन. सो एवेलुएशन जो है इट इज़ ऑल अबाउट हाउ गुड इट इज़, जिसमें हम मेक करते हैं डिसीजंस एंड वैल्यू जजमेंट्स. ठीक, सो एग्जामिनेशन में हम कलेक्ट करते हैं एविडेंस को, मेजरमेंट में हम उन एविडेंसेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्कोर्स, एंड असेसमेंट में हम इंटरप्रेट करते हैं होल लर्निंग प्रोसेस को, एंड एवेलुएशन में हम यूज़ करते हैं सभी इंफॉर्मेशन को टू मेक एजुकेशनल जजमेंट्स एंड डिसीजंस. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the distinction or difference between examination and assessment. जो मेन डिफरेंस है बिटवीन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, दैट इज़ की जो एग्जामिनेशन है इट फोकसेस ऑन फाइनल रिजल्ट, वाइल जो असेसमेंट है इट फोकसेस ऑन द एंटायर लर्निंग प्रोसेस. सो एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं
एक स्टूडेंट क्या जानता है अबाउट ए पर्टिकुलर मोमेंट। एंड असेसमेंट में हम मॉनिटर करते हैं कैसे स्टूडेंट जो है वो सीखता है ओवर टाइम। सो जो कोर नेचर है एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट का, दैट इज़ कि जो एग्जामिनेशन है ये हमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स इट फोकसेस ऑन द फाइनल परफॉर्मेंस और आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है 85% मार्क्स इन फाइनल मैथमेटिक्स एग्जाम। सो एग्जामिनेशन में फोकस होता है ऑन प्रोडक्ट और वी कैन से इट फोकसेस ऑन द फाइनल रिजल्ट। देन असेसमेंट का जो नेचर है दैट इज़ द प्रोसेस ओरिएंटेड। दैट मीन्स इट फोकसेस ऑन द लर्निंग जर्नी एंड प्रोग्रेस, जिसमें टीचर जो है वो ट्रैक करता है स्टूडेंट के असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूवमेंट को थ्रू आउट द सेमेस्टर। सो एग्जामिनेशन जो है एग्जामिनेशन जो है इसका जो कोर नेचर है दैट फोकसेस ऑन द फाइनल प्रोडक्ट वाइल असेसमेंट जो है इट फोकसेस ऑन द लर्निंग प्रोग्रेस। ठीक। और जो स्कोप है एग्जामिनेशन और असेसमेंट का दैट इज़ कि जो एग्जामिनेशन का स्कोप है वो हमें नैरो देखने को मिलता है, जो कि कवर करता है लिमिटेड सैम्पल ऑफ नॉलेज थ्रू स्पेसिफिक फॉर्मेट लाइक थ्रू रिटन टेस्ट, ऑरल टेस्ट से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। वाइल जो असेसमेंट का स्कोप है वो हमें बहुत ही ब्रॉड एंड हॉलिस्टिक देखने को मिलता है, जिसमें यूज़ किया जाता है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस को। लाइक इसमें यूज़ किया जाता है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एविडेंस लाइक एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, पोर्टफोलियोज, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़। सो असेसमेंट जो है इट गिव्स ए मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लर्निंग। ठीक। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एंड जो टाइमिंग है फॉर एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट दैट इज़ की जो एग्जामिनेशन है इसकी जो टाइमिंग है दैट इज़ पीरियोडिक और टर्मिनल। दैट मीन्स की जो एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट किया जाता है एट फिक्सड इंटरवल्स लाइक मंथली टेस्ट, मिड टर्म एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन। वाइल जो असेसमेंट है इसकी जो टाइमिंग है दैट रिमेन्स कंटिन्यूस। दैट मीन्स ये आकर होता है रेगुलरली थ्रू आउट द teaching learning process like through daily classroom observations, weekly quizzes, ongoing assignments या continuous feedback. So examination जो है it happens occasionally while जो assessment है it happens continuously. ठीक। एंड जो रोल है स्टूडेंट का इन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, लाइक इन एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट है उसका हमें पैसिव सब्जेक्ट रोल देखने को मिलता है। दैट मीन्स इसमें सिंपली जो स्टूडेंट होता है वो आंसर करता है क्वेश्चंस अंडर द टीचर्स सुपरविजन। वाइल असेसमेंट में जो स्टूडेंट होता है वो एक्ट करता है एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, जिसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन एवेलुएटिंग देयर ओन लर्निंग लाइक थ्रू सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, गोल सेटिंग या रिफ्लेक्शन जर्नल्स। सो ये जो असेसमेंट है इट एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर इन्वॉल्वमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक। एंड जो प्राइमरी पर्पस है एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट का, एग्जामिनेशन का जो मेन पर्पस है दैट इज़ वी कैन से समेटिव एंड सॉर्टिंग, जिसको हम सिंपली यूज़ करते हैं टू अवार्ड ग्रेड्स, रैंक स्टूडेंट्स एंड टू सर्टिफाई अचीवमेंट एंड प्रमोट और फेल स्टूडेंट्स। वाइल असेसमेंट जो है इट इज़ फॉर्मेटिव एंड डेवलपमेंटल इन इट इज़ नेचर। दैट मीन्स इसको हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई दी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट, जिससे हमें एक फीडबैक मिलती है एंड जिसके थ्रू लर्निंग जो है वो इम्प्रूव की जाती है एंड जिससे हमें ऑल्सो लर्निंग गैप्स जो है वो पता चलती है। सो एग्जामिनेशन में हम जज करते हैं अचीवमेंट को, वाइल असेसमेंट में हम इम्प्रूव करते हैं अचीवमेंट को। ठीक। सो एग्जामिनेशन जो है ये हमें एक फॉर्मल और पीरियोडिक टूल देखने को मिलते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर दी फाइनल परफॉर्मेंस फॉर ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन। वाइल असेसमेंट जो है ये हमें कंटिन्यूस हॉलिस्टिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसमें हम मॉनिटर करते हैं लर्निंग प्रोग्रेस एंड जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now talking about the distinction or difference between measurement and evaluation. जो की डिफरेंस है बिटवीन मेजरमेंट एंड एवेलुएशन दैट इज़ की जो मेजरमेंट है इसमें हम ओनली कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को, वाइल एवेलुएशन में हम इंटरप्रेट करते हैं उस डेटा को और इस डेटा के थ्रू हम मेक करते हैं जजमेंट्स को। सो मेजरमेंट में हम खाली कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स या नंबर्स को, वाइल एवेलुएशन में हम मीनिंग या जजमेंट्स क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा विच वी फर्स्ट कलेक्ट थ्रू मेजरमेंट। ठीक।
ठीक। एंड जो कोर क्वेश्चन मेजरमेंट में एड्रेस किया जाता है विच इज़ ऑल अबाउट हाउ मच, एज यू नो विच टेल अस अबाउट द क्वांटिटी और स्कोर। लाइक फॉर एग्जांपल राहुल हैड स्कोर्ड 88%, या एक स्टूडेंट जो है ही इज़ 170 सेंटीमीटर टॉल। वेल जो एवेलुएशन है इट आंसर्स हाउ गुड और इट इज़ ऑल अबाउट हाउ गुड, जिसे हम डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी और वर्थ ऑफ द परफॉर्मेंस। लाइक फॉर एग्जांपल राहुल ने स्कोर किए 88% मार्क्स इन हिज एग्जामिनेशन। सो ये जो स्कोर है इट इंडिकेट्स द एक्सलेंट परफॉर्मेंस। सो एवेलुएशन से हमें ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है उसने सक्सेसफुली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है, ठीक। दैन जो डेटा आउटपुट होता है इन मेजरमेंट एंड इवेलुएशन, इन मेजरमेंट जो डेटा होता है दैट इज़ इन वी कैन से इट इज़ जो डेटा होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है क्वान्टिटेटिवली, और वी कैन से जो रिजल्ट है उनको एक्सप्रेस किया जाता है इन नंबर्स। लाइक फॉर एग्जांपल 88% मार्क्स, 75 मार्क्स, या 42 सेंटीमीटर, या 10 आंसर्स करेक्ट एक्सेट्रा। सो मेजरमेंट में हम सिंपली रिपोर्ट करते हैं स्कोर्स को, वाइल एवेलुएशन जो है यह हमें क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव देखने को मिलता है इन इट इज़ नेचर, जिसमें हम रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं एज जजमेंट्स, ग्रेड्स और डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, फेल, ए ग्रेड एक्स्ट्रा। सो एवेलुएशन में हम मीनिंग देते हैं टू नंबर्स, ठीक। एंड जो प्रेजेंस ऑफ वैल्यूज होता है इन मेजरमेंट एंड असेसमेंट, मेजरमेंट जो है इट इज़ यूजुअली वैल्यू फ्री, और वी कैन से मेजरमेंट जो है यह हमें कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल देखने को मिलता है इन इट इज़ नेचर। लाइक फॉर एग्जांपल मेजरमेंट में हम एज यू नो हम स्कोर्स देखते हैं, एक स्टूडेंट स्कोर करता है 40 आउट ऑफ 100। सो मेजरमेंट जो है इट ओनली रिपोर्ट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। लाइक एक स्टूडेंट जो है उसने ऑब्टेन किए हैं 40 मार्क्स। सो जो मेजरमेंट है इट डज़ नॉट से वेदर 40 मार्क्स जो है these are good or bad, while evaluation जो होती है it is value laden, that means evaluation में हम compare करते हैं scores को with standards and हम make करते हैं judgment को। like for example passing marks जो है that are 50। so अगर एक student 40 marks लेता है that means एक student जो है वो fail हुआ है, and student जो है वो जो student है he needs additional support। so evaluation जो है it attaches value and meaning to the score। सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है सेम एग्जांपल 40 आउट ऑफ 100। सो मेजरमेंट में हमें ये पता चलता है एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है 40 आउट ऑफ 100, वाइल एवेलुएशन जो है इसमें हमें ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट जो है उसने बिलो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है उसने प्रॉपरली लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया है, देन उसको रेमेडियल इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक। सो मेजरमेंट जो है इट ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब्स द परफॉर्मेंस थ्रू न्यूमेरिकल डेटा, वाइल एवेलुएशन में इंटरप्रेट किया जाता है उस डेटा को अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, जिसके थ्रू मेक की जाती हैं जजमेंट्स अबाउट द क्वालिटी, अचीवमेंट एंड effectiveness of the learning, ठीक। now it is also important to know that कैसे एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन वर्क करते हैं टुगेदर। हियर ये जो एग्जाम्पल है दिस एग्जाम्पल बेसिकली शोज हाउ दीज 4 कंसेप्ट्स आर कनेक्टेड, और कैसे ये स्टेप जो है दैट एड्स मोर मीनिंग एंड यूजफुलनेस टू द एजुकेशनल प्रोसेस। लाइक एज वी हैव डिस्कस्ड एग्जामिनेशन जो है इट इज़ ए टूल और मेथड। लाइक फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो कंडक्ट करता है 50 MCQ टाइप क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री टेस्ट, एंड ज़ारा जो है शी टेक्स द टेस्ट। सो एट एग्जामिनेशन स्टेज जो टीचर है वो खाली कलेक्ट करता है रेस्पॉन्सेस। सो वी कैन से जो एग्जामिनेशन है ये हमें सिंपली एक टूल और मेथड देखने को मिलता है जिसे हम पहले गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को। सो इफ़ वी स्टॉप हियर वी ओनली हैव स्टेक ऑफ आंसर शीट्स। देन मेजरमेंट जो है इट इज़ ऑल अबाउट दी इसमें हम नंबर्स चेक करते हैं, और वी कैन से इसमें जो टीचर होता है वो स्कोर करता है एग्जामिनेशन टेस्ट को। लाइक जो टीचर है मतलब उसको पता चलता है ज़ारा जिसने टेस्ट दिया, एग्जामिनेशन टेस्ट दिया, शी हैज़ स्कोर्ड 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करेक्टली। सो उसका जो स्कोर है दैट इज़ 45 आउट ऑफ 50, दैट इज़ 90%। सो मेजरमेंट में
हम कन्वर्ट करते हैं परफॉर्मेंस को इनटू द न्यूमेरिकल डेटा. And if we stop here, we only know the score, that is 45 out of 50. So we still don't know why she scored that way. ठीक. Then assessment जो है, it is all about the context. That means इसमें टीचर जो है वो एनालाइज करता है स्कोर्स को इन ए ग्रेटर डिटेल, जिसमें टीचर जो है वो डिस्कवर करता है कि जो ज़ारा है उसने आंसर किया है सभी ऑल ऐसे एंड डेट रिलेटेड क्वेश्चंस को करेक्टली, बट उसने 5 मैप रीडिंग क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है ना. जो टीचर है उसे ये समझ आता है कि ज़ारा जो है स्टूडेंट जो है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं. सो असेसमेंट जो है इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग बिहाइंड द स्कोर्स विच आंसर व्हाट हैज़ द स्टूडेंट लर्निंग एंड वायर स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग and what support is needed. And if we stop here, we understand that कि जो we understand the learning gaps, but here we do not yet made any final judgment. ठीक. Then evaluation जो है इसमें हम judgments में करते हैं, as you know, इसमें टीचर जो है वो यूज़ करता है सभी available information को to make the decisions. So based on the score that Zara has obtained, like she scores 45 out of 50. सो इससे टीचर जो है वो मतलब उसको ये पता चलता है कि जो ज़ारा है उसकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है इन मोस्ट ऑफ द एरियाज एंड शी स्टिल फेस वीकनेसेस इन मैप रीडिंग. सो जो टीचर है वो डिसाइड करेगा, मतलब उसकी ग्रेड को डिसाइड करेगा, उसको ग्रेड देगा, ग्रेड ई. एंड उसको ऑल्सो ये पता चलता है कि जो ज़ारा है शी हैड मास्टर्ड द हिस्ट्री कंटेंट ओवरऑल. सो एंड इससे ऑल्सो जो टीचर्स हैं उसको ये पता चलता है कि जो ज़ारा है शी नीड्स एडिशनल इंस्ट्रक्शन ऑन मैप रीडिंग, जो कि उसको वो प्रोवाइड करेगा. सो एवेल्युएशन में हम मेक करते हैं जजमेंट्स को एंड इसके थ्रू फ्यूचर एक्शंस जो है उनको लिया जाता है. ठीक. सो एग्जामिनेशन में हम खाली कलेक्ट करते हैं आंसर शीट्स को. देन मतलब इन मेजरमेंट हम जानते हैं स्कोर्स को, how much student has obtained. Then assessment में हम समझते हैं reason behind the score and finally evaluation में हम grade देते हैं. इसमें हम learning objectives को judge करते हैं and further जो teachers हैं वो अपनी teaching strategies को improve करते हैं. ठीक. सो एग्जामिनेशन में हम कलेक्ट करते हैं एविडेंस को, मेजरमेंट में हम असाइन करते हैं स्कोर्स को एंड असेसमेंट में हम एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को बिहाइंड दो स्कोर्स एंड एवेल्युएशन में हम यूज़ करते हैं सभी इंफॉर्मेशन को टू मेक जजमेंट्स एंड टू इम्प्रूव द फ्यूचर टीचिंग एंड लर्निंग. ठीक. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन है ये हमें इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट्स देखने को मिलता है, बट ये जो कंसेप्ट्स हैं इनके हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं. जहाँ एजुकेशन जो है दैट सर्व एज ए टूल जिसके थ्रू पहले कलेक्ट किया जाता है एविडेंस ऑफ लर्निंग. देन मेजरमेंट में क्वांटिफाई किया जाता है उस एविडेंस को थ्रू स्कोर्स, जिसमें स्कोर्स दिए जाते हैं. देन असेसमेंट में इंटरप्रेट किया जाता है उस डेटा को टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस. देन फाइनली एवेल्युएशन में सभी इंफॉर्मेशन, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू मेक की जाते हैं जजमेंट्स एंड डिसीजंस अबाउट अचीवमेंट एंड एजुकेशनल इफेक्टिवनेस. ठीक. सो टुगेदर ये जो कंसेप्ट्स हैं दीज कंसेप्ट्स फॉर्म ए कंप्लीट साइकिल जो कि सपोर्ट करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को इन एजुकेशन. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. सो दैट इज़ इट. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.